नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। सम्राट सरकार ने कर दिया राबड़ी देवी के साथ बड़ा खेला। अब खाली करना पड़ेगा अपना प्यारा बंगला। क्या है पूरी खबर? हमारे साथ बातचीत करने के लिए सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष हैं। सर, क्या पूरा मामला है? देखिए, बिहार की राजनीति में लंबे समय तक चर्चा में रहने वाला 10 सर्कुलर रोड वाला जो बंगला है, फिर से सुर्खी में है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से इस सरकारी बंगले को खाली कराने के लिए सम्राट सरकार ने बड़ा खेला कर दिया है। राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले को अब बिहार सरकार के मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित कर दिया गया है। अगर अभी भी राबड़ी देवी बंगला खाली नहीं करेंगी तो इसको लेकर दलित मंत्री का मुद्दा बनाकर सत्ताधारी दल बखेड़ा खड़ा कर सकता है। तो राबड़ी देवी को धर्म संकट में डाल दिया गया है। तो क्या लगता है कि अब राबड़ी देवी के पास जो 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला है, खाली करने के अलावा कोई चारा है? देखिए, भवन निर्माण विभाग ने इसको लेकर आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है और अब आरजेडी के सेंटर पॉइंट कहे जाने वाले 10 सर्कुलर रोड लालू यादव और राबड़ी देवी वहाँ नहीं रह पाएंगे ज़्यादा दिन। भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने का नोटिस तो दिया ही है, साथ ही इस बंगले को नंदकिशोर राम के नाम आवंटित कर दिया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को नया सरकारी आवास 39 नंबर हार्डिंग रोड दिया गया है, लेकिन अभी तक वो गई नहीं है वहाँ पर। जारी आदेश के मुताबिक डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग के मंत्री नंदकिशोर राम को अब ये बंगला आवंटित कर दिया गया है। तो भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकार से मंजूरी मिलने के बाद यह आवास आवंटित किया गया है। तो पहले भी ये बंगला खाली करने का नोटिस गया था राबड़ी देवी को, लेकिन उन्होंने खाली नहीं किया था, बहुत बवाल हुआ था और नीतीश कुमार ने हस्तक्षेप किया था, बंगला खाली कराने से मना कर दिया था। तो राबड़ी देवी को बहुत राहत मिली थी। लेकिन अब जब इस बंगले को एक मंत्री के नाम से, वो भी दलित मंत्री के नाम से आवंटित कर दिया गया है, तो क्या नीतीश कुमार हस्तक्षेप करेंगे? सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये भी है सर कि इस बंगले से लालू परिवार का गहरा संबंध है। पहले भी बंगला खाली करने के आदेश को खुद नीतीश कुमार ने पलट दिया था। हाँ, बिल्कुल। ये बंगला तो लालू परिवार की पहचान से जुड़ा हुआ है और इस बंगले से लालू यादव की पहचान भी है और बंगले की भी पहचान है, क्योंकि बहुत दिनों से इस बंगले में लालू यादव और राबड़ी देवी रहते आ रहे हैं। तो भावनात्मक लगाव भी है और वो ये बंगला छोड़ना नहीं चाहते हैं। सर्कुलर रोड वाला 10 नंबर बंगला राजधानी पटना का कहा जाता है कि बिहार की राजनीति में करीब बीते 20 सालों से हमेशा चर्चा में रहा है। लालू राबड़ी के नाम से ही जाना जाता रहा है। यह आवास लंबे समय तक राबड़ी देवी से जुड़ा रहा, लालू यादव से जुड़ा रहा और उनके राजनीतिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र भी रहा है। ऐसे में अब इस आवास का नए मंत्री को आवंटन राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले भी ऐसा आदेश, आपने ठीक कहा कि दिया गया था सरकार की तरफ से, लेकिन किसी को आवंटित नहीं किया गया था, खाली करने का नोटिस दिया गया था। लेकिन नीतीश कुमार ने हस्तक्षेप करके राबड़ी देवी के इस बंगले को बचा लिया था। अभी तक तो कोई नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया आई नहीं है, क्योंकि अब तो मंत्री के नाम से आवंटित कर दिया गया है ना। पहले तो केवल खाली करने का नोटिस था, अब किसी मंत्री के नाम आवंटित कर दिया गया, वो भी दलित मंत्री के नाम से। तो मुश्किल तो बढ़ेगी राबड़ी देवी की। लेकिन सर, राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा तेज है कि पहली बार विधायक और मंत्री बनने वाले नंदकिशोर राम को ये बंगला कैसे मिल गया। हाँ, इसलिए मिल गया कि वो दलित हैं और उनके लिए अगर बंगला राबड़ी देवी खाली नहीं करेंगी तो सत्ताधारी दल के नेता अब राबड़ी और लालू परिवार पर निशाना साधेंगे कि देखिए बंगले से कितना प्रेम है, कि एक दलित मंत्री को भी के बंगले पर भी कब्जा जमाए हुए हैं। तो बहुत सोची समझी रणनीति के तहत बंगला खाली कराने के लिए ही पहली बार विधायक और मंत्री बने नंदकिशोर राम को ये बंगला आवंटित किया गया है। खासकर सर्कुलर रोड के आवास के हमेशा चर्चा का विषय रहा है और राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र भी रहा है। भवन निर्माण विभाग द्वारा जारी आदेश में साफ कहा गया है कि पूर्व आदेश को निरस्त करते हुए
मंत्री नंदकिशोर राम को यह सरकारी आवास आवंटित किया गया है। आदेश पर संयुक्त सचिव सह भू संपदा पदाधिकारी के हस्ताक्षर भी हैं। विभाग की ओर से इसकी प्रति मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संबंधित विभागों और इंजीनियरिंग शाखा को भी भेजी गई है ताकि आवास हस्तांतरण और अन्य औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी की जा सके। तो मुझे नहीं लगता कि अब लालू राबड़ी जी इस आवास में ज़्यादा दिन रह पाएंगे, क्योंकि अब एक दलित मंत्री के नाम से आवंटित हो गया है और इतना बड़ा बंगला पहली बार विधायक और मंत्री बनने वाले मंत्री को मिलेगा, ये तो कोई सोचा भी नहीं था। अब नंदकिशोर राम ने कभी सोचा होगा कि लालू राबड़ी का 20 साल पुराना बंगला उनको पहली बार विधायक और मंत्री बनने पर मिल जाएगा? नहीं सोचा होगा। अब देखना है कि नीतीश कुमार क्या फिर से हस्तक्षेप करेंगे, राबड़ी देवी के बंगले को बचाएंगे या नहीं। सर, आम लोगों के बीच में ये भी चर्चा है कि कौन है नंदकिशोर राम, पहली बार विधायक बने और अब सीधे सम्राट कैबिनेट में एंट्री हो गई और अब राबड़ी देवी वाला बंगला मिलने जा रहा है। हाँ बिल्कुल, यही चर्चा हो रही है हर तरफ, लेकिन ये तो साफ है तस्वीर कि क्यों हुआ। बिहार की राजनीति में पश्चिम चंपारण के रामनगर से बीजेपी विधायक नंदकिशोर राम का नाम अब राज्य स्तर पर चर्चा में आ गया है इस बंगले के कारण, क्योंकि ये बंगला इतना बड़ा है कि नेता भी बड़ा बन गया है, वरना बंगला आवंटित होते ही चर्चा में आ गए हैं, न तो कौन जानता था उनको। सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें जगह मिलना चंपारण क्षेत्र और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए बीजेपी की बड़ी रणनीति का हिस्सा भी माना जाता है। लेकिन आप जान लीजिए कि कौन है, आपने पूछा तो नंदकिशोर राम पश्चिम चंपारण के रामनगर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। पहली बार चुनाव लड़े थे, विधायक भी बन गए, लेकिन इसके पहले वो जेडीयू में भी रहे हैं और जेडीयू से बीजेपी में गए तो जनक राम के पीए थे। जनक राम को कहा गया था रामनगर से चुनाव लड़ने के लिए, वो तैयार नहीं हुए, तब उनके पीए को ही बीजेपी ने टिकट दे दिया। तो जनक राम तो केवल एमएलसी अब रह गए और उनका पीए कैबिनेट मंत्री बन गए और राबड़ी देवी का बंगला भी मिल गया, तो चर्चा में तो रहेंगे ना। सम्राट चौधरी कैबिनेट विस्तार में एक प्रमुख अनुसूचित जाति का चेहरा बनकर अचानक इस बंगला आवंटन के बाद उभर गए हैं। नंदकिशोर राम ने 2025 के विधानसभा चुनाव में रामनगर सीट से आरजेडी के सुबोध कुमार को करीब 35,000 वोटों से हराया था और पहली बार विधानसभा में कदम रखा था। बीजेपी ने इस सीट पर अपने दिग्गज नेता और पद्मश्री से सम्मानित भागीरथी देवी का टिकट काटकर नंदकिशोर राम को चुनाव लड़ाया था, जिस पर वे पूरी तरह से खरे उतरे हैं। तो बीजेपी ने बहुत बड़ा गेम खेला है नंदकिशोर राम को बंगला आवंटित करके। अब राबड़ी देवी का तो भाई भावनात्मक रूप से लगाव है इस बंगले से, वो किसी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं थी। लेकिन अब तो सर यही सवाल गूंज रहा है ना कि क्या राबड़ी देवी वाकई इस बार बंगला खाली कर देंगी? मुझे लगता है कि वो कर देंगी, क्योंकि अब तो एक दलित मंत्री के नाम से बंगला आवंटित हो गया, नहीं करेंगी तो और सवाल उठेंगे। नंदकिशोर राम को कैबिनेट में शामिल कर बीजेपी ने चंपारण के तराई इलाकों को और थारू अनुसूचित जनजाति बाहुल्य आबादी को एक बड़ा संदेश भी दिया है और ये बंगला भी आवंटित करके एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। राबड़ी देवी की मुश्किल बढ़ा दी है। अगर वो नहीं खाली करेंगी तो बीजेपी अब कहेगी कि देखिए बंगले से इतना प्रेम है कि एक दलित मंत्री के बंगले पर ही राबड़ी देवी कब्जा जमाए बैठी हैं। तो भागीरथी देवी के उत्तराधिकारी के रूप में पहले बीजेपी ने उनको उतारा और अब पहली बार जीते और पहली बार मंत्री भी बना दिया और पहली बार ही बिहार का सबसे चर्चित बंगला उनके नाम आवंटित कर दिया है। तो मुझे लग रहा है कि सामाजिक न्याय को मजबूती देने की दिशा में तो बीजेपी का एक बड़ा कदम है ही, साथ ही राबड़ी देवी का बंगला खाली कराने के लिए ये मास्टर स्ट्रोक है। सबसे खास बात ये है कि एक जमीन से जुड़े कार्यकर्ता से मंत्री पद तक उनका यह सफर भी बहुत रोचक है और अब सोचिए कि पीए थे वो जनक राम के और जनक राम एमएलसी ही रह गए, आज भी है और ये पीए बन गए मंत्री और बिहार सरकार का सबसे बड़ा बंगला उनको मिल गया। अगर राबड़ी देवी बंगला खाली नहीं करेंगी तो ये आरोप तो लगेगा ना कि एक दलित के बंगले पर वो अवैध रूप से कब्जा जमाए हुए बैठी हैं, उनके ऊपर दलित विरोधी होने का आरोप भी लगेगा। तो मुझे लगता है कि अब राबड़ी देवी ये बंगला खाली कर देंगी अगर नीतीश कुमार हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो नीतीश कुमार ने तो उस समय हस्तक्षेप किया था जब ये बंगला किसी को आवंटित नहीं हुआ था, केवल खाली करने का नोटिस दिया गया था। इस बार तो सोची समझी रणनीति के तहत एक दलित नेता के जो मंत्री बन गए हैं उनके नाम से बंगला बीजेपी ने आवंटित कर दिया है, तो यहाँ नीतीश कुमार के लिए भी मुश्किल है।
अब देखिए क्या होता है, बड़ा दिलचस्प मोड़ पर कहानी पहुंच गई। तो बिल्कुल आप देख रहे थे ये चर्चा, और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब देखना दिलचस्प होगा कि अब ये जो मामला सामने आया है उसके बाद क्या कुछ सामने निकल कर के आता है। बहरहाल आप इस खबर को देख रहे हैं तो इसको कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।